अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। आज का टॉपिक मेरे दिल के शदीद तरीन करीब है क्योंकि इस टॉपिक पे जानकारी हासिल किए बगैर मैं इस वक्त इतनी हेल्दी नहीं होती कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपसे बात कर रही होती। मैं कहीं कोने में किसी डिप्रेशन में पड़ी हुई होती। और वो टॉपिक है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, बल्कि कितना लाजमी है, वो जानने के लिए सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में क्या फ़र्क है वो जानने के लिए, और किस तरह आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, योर मदर, योर हस्बैंड फील दैट दे आर लेस इम्पोर्टेंट, वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू द वन एंड ओनली शो लाइफस्टाइल विद कोमल। आज जो मेरे साथ जो मेरी पहली मेहमान है, वो नॉट ओनली इज शी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो भी शुरू से मैं उनको देखती आ रही हूँ और उनसे मेरी जान पहचान है और मैंने देखा है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है अपने आप के ऊपर एंड कितना ज़रूरी है वो उनसे ज़्यादा बेहतर आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम द वंडरफुल एक्ट्रेस Sonia. How are you? I'm You good. look so fresh and pretty. Thank you. मुझे एक्चुअली जब मैं ये शो कर रही होती हूँ मुझे कुछ एड्रेनलिन सी दौड़ने लगती है बिकॉज आई सडनली फील लाइक यू नो कुछ तो हम कर रहे हैं अवेयरनेस पे, मे बी फिजिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन awareness is a big thing in this country. Absolutely, and I think this is a very good initiative कि आप shows तो सब करते ही हैं, but you know एक subject को उस मैसेज के थ्रू पहुंचाना लोगों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से उस जर्नी से गुजरे हैं। आप बहुत मेहनती हैं, ये तो मैं पर्सनली कह सकती हूँ। आप बहुत प्रोफेशनल हैं और माशाल्लाह आपने बहुत डेडिकेशन से काम किया है, तो जाहिर बात है आपने ऐसा हो नहीं सकता विदाउट सेल्फ केयर। तो क्या जर्नी रही है आपकी सेल्फ लव के मुतालिक? आई थिंक ये टू स्टार्ट विद इट, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, आप शुरू से तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई सिखाता नहीं है और आपको पता भी नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अलाउड होने की बात तो आई थिंक कोई बहुत दूर है, कॉन्सेप्ट ही क्रिएट नहीं किया जाता इसका कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझ में जो शुरू के जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, पढ़ाई करी थी, उस वक्त तो कभी भी ये चीज़ आपको पता ही नहीं होती, तो आप ख्याल भी नहीं करते इन चीज़ों का। बट बाय द टाइम जब चीज़ें बहुत वर्स होती गई और आप आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होने लगता है, बहुत एग्जॉस्ट होने लगता है और आप ऐसा होता है कि आप रात को सोते हैं, सुबह आपको दिल नहीं चाहता काम पे जाने का। तो जब ये चीज़ें आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि क्या ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या जिस चीज़ के लिए मैं बहुत सेंसिटिव हो रही हूँ, क्यों मुझे बिला वजह रोना आ रहा है और क्यों मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, और क्यों लोग कोई इंसान मुझसे प्यार से भी बात कर रहे हैं, मैं उसको बहुत हार्श होकर जवाब दे रही हूँ। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, हाँ मैं अच्छी इंसान हूँ, पर मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो बेसिकली वो सब चीज़ों की जो रूट होती है, आई थिंक वो ये होती है कि आप अपने आप से बात नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते, तो आप वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से कि हम समझ ही रहे होते हैं कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हो। कैसे आपने सॉल्व कैसे किया वो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताएं आपने क्या इंडिकेटर्स थे, मकसद वो हार्शनेस और एग्जॉशन के अलावा दूसरी ऐसी चीज़ें क्या थी जो आप समझती हैं आप ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी? क्या ऐसे इंडिकेटर्स थे जो दूसरों को आप बताएं कि क्या इंडिकेशंस हैं वो? आई थिंक कोमल, अगर आपको पता होगा, आपने जो मेरा काम देखा है जितना भी, मैं ज़्यादातर मेंटल इलनेस पे और मेंटल डिसऑर्डर पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स करती हूँ। बीइंग इट नाजो जो कि एक मेंटली चैलेंज लड़की पे था, या चाइल्ड अब्यूज़ वाला प्रोजेक्ट जो अभी मेरी गुड़िया किया था। यानी कोइंसिडेंस नहीं है ये, आप जान से करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए 2 साल हो गए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि कोई इस तरह का सब्जेक्ट नहीं आ रहा, और ज़रूरी इसलिए क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ अ फिजियोलॉजिस्ट और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मुझे जब मैं एक्टिंग में भी आई थी तो मुझे ये था, आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके जरिए, वही आपकी वाली बात है, काम तो आप करते ही हैं बट कोई ऐसी चीज़ भी तो, कोई ऐसा मैसेज भी तो जो आप पहुँचा सकें। तो बचपन से एक चीज़ जो आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और जिस चीज़ से आप जिस एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और हमारी इंडस्ट्री में ये कुछ ज़्यादा ही है।
इंडस्ट्री में तो है क्योंकि हम उसको फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट अगर असल में देखा जाए ना तो ये हर घर की कहानी है, हर माँ की कहानी है, हर माँ, हर हस्बैंड वाइफ सबकी कहानी है। लेकिन वो वही बात है कि छुपाना होता है उसे, बताना नहीं होता, उसको लेयर्स के अंदर रखना होता है ताकि यू नो आपकी इज्जत बनी रहे और आप उसको ज्यादा एग्जैजरेट ना I'm करें। so happy. Exactly. Look at my Instagram photo, everybody. I know, and this is the trend now. Yeah, Social media is all about this fakeness. Yeah. आप जितना भी अंदर, जितने भी सैड हो, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपको दिखाना लोगों को कि हम हैप्पी हैं, तो आप उस चीज से 4 लाइक्स आप हैप्पी हो जाते हैं। Yeah. बट एक्चुअली आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे होते अपने आप से, क्या इज दिस रियली मी? और अगर कोई इशू एड्रेस करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वो ड्रामा, वो अटेंशन सीकिंग। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे बेशक आप पॉजिटिव रहें और अपना पॉजिटिव पहलू दिखाएं, कोई जरूरत नहीं है ड्रामा क्रिएट करने की। लेकिन मैं, ये मेरी ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है तो आप हिपोक्रेसी भी ना करें, यू नो, आप थोड़ा बैलेंस लेके चलें, यू नो। सो और नहीं, और आप अगर करना चाहें भी तो मुझे नहीं लगता आप ये बहुत लॉन्गर पीरियड पे लेके जा सकते हैं। Not sustainable. It's not sustainable at all. So at what point did you say, okay Sonia, no more nonsense, I'm going to take care of myself, और मैं जैसे दूसरों को हमदर्दी दिखाती हूँ वैसे मैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को हमदर्दी दिखाऊं? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये शायद 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सराब, जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स पे था, और उसमें वो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस और वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक्टिंग फिजिकली नहीं कर रहे होते, आप यहाँ से एक्टिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको इमोशन अंदर से आता है, और फिर वो रिहैब सेंटर्स में जाना, वो सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली अगर आप ना भी चाहें ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर जज्ब हो रही होती हैं आपके कैरेक्टर में। और उस दिन फिर मेरी अम्मी ने बैठे बैठे कहा कि मेहमान तुमसे कोई बात करे तो तुम उनको आंसर नहीं कर रही थी, तुम क्यों इतनी रूडनेस दिखा रही थी? और मैंने अपने आप से पूछा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो प्रॉबेबली आई वाज लिटरली लॉस्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, और वो मैं कहीं और थी। तो वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि अच्छा, मैं शायद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ काम में, चीज़ों में। और ऑब्वियसली जब आपकी एक पर्सनल लाइफ, मेरी अम्मी हमेशा से डिप्रेशन की पेशेंट रही हैं, तो जब आप एक चीज़ इस तरह की देखते हुए आ रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि वो चीज़ आप रिपीट करें खुद में या अपनी जनरेशन में। तो फिर अम्मी ने वो माशाल्लाह से अब तो माशाल्लाह वो रिकवर किया है उन्होंने इस चीज़ से, बट उन्होंने ही कहा कि नो, यू नीड योर ओन टाइम, आप जाइए, आप ट्रैवल कीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। फिर मैंने ये डिसीजन लिया मेरी बहन की, क्योंकि बेटी हो रही थी, तो मैं यूएस गई। मैं वैसे तो 1 महीने के लिए जाना था, बट मैं 3 मंथ्स वहाँ रही, मैंने कोई काम नहीं किया, और मैंने सिर्फ घूमी हूँ, ट्रैवल किया, वो सारी चीजें की जो मेरा करने का दिल चाहता है, वो खाना खाया जो मेरा खाने का दिल चाहता है, यू नो। बहुत दफा इस चीजों से भी स्ट्रेस होता है कि आप इतना डाइट पे चले जाते हैं, तो नहीं कर सकती जैसे कि आपको पता लग रहा है। नहीं तो कहना है, बट यू नो अल्टीमेटली आपको करना पड़ता है, जॉब की वजह से आपको बहुत वो करना पड़ता है। बट आई थिंक ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चीट मील भी कर लेना चाहिए। ये ऑल्सो ये आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है। ऑफ कोर्स। एक टर्म होता है रीडायरेक्टेड अग्रेशन, RDA। जब आपका माइंड किसी ट्रॉमे के थ्रू जाता है और आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, यानी आप उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मुझे हो रहा है, तो वो ब्रेन को कोई आउटलेट नहीं मिलता है। और जब कोई आउटलेट नहीं मिलता है तो इसीलिए आपकी वो फिजियोलॉजिकल रीडायरेक्ट हो जाता है वो एग्रेशन, और वो बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करती है वो ट्रॉमा। बिल्कुल। और आपका ब्रेन है जो सबको लेके चल रहा है, पूरी बॉडी को लेके चल रहा है, एवरीथिंग। Has anything ever like that happened to you where you are realizing that it's affecting your physiology because you're a physiologist? Of course, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ, लेजी हो जाना, आपका दिल करा बस सोते रहें। When did this happen to you? Like 2 years ago. And did you go see a therapist or somebody? No, I didn't. You didn't? No. Why? Actually, I should have. You should have. I know, but I think शायद मुझे ये realize हुआ था कि probably मुझे अगर मैं जाके, Were you scared कि शायद लोग कुछ कहेंगे थेरेपिस्ट? Not at all. क्योंकि मुझे शुरू में बहुत डर लगता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो क्योंकि जिस तरह का काम है मेरा, तो सारे साइकियाट्रिस्ट से मिलना, बात करना, ये जो अभी एक साइकियाट्रिस्ट मुझे नाम, इन्होंने बड़ी हेल्प की, फैसल मामसा, फैसल मामसा, साउथ सिटी के,
उन्होंने बड़ी हेल्प की है, उनसे मैं अक्सर कॉन्वर्सेशन करती रहती हूँ। तो एक्चुअली मुझे उस तरह से जाके थेरेपी के सेशंस देना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे आप सराउंडेड हैं सारे इस तरह के लोगों से। So you have a good support structure. आई नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके अलावा आई हैव माई मदर, आप उनसे बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम किसी से नहीं शेयर कर सकते कोई बात, उन लोगों के लिए तो बहुत ही मस्ट है कि वो जाके थेरेपिस्ट से बात करें। Yeah. You're very lucky you had your mom. I've been so lucky. और बातें करेंगे on self care and how important it is and what the problems are that you can face अगर आप अपने आप से पहले हमदर्दी नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। We are going to be right back. हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। आज मेरे फेवरेट टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है और आप लोग कहेंगे कि मैं हर अपने टॉपिक को कहती हूँ, बट वाकई में मैं पर्सनली इस टॉपिक की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ जिसका नाम है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। एंड इस पे फर्दर डिस्कशन करने के लिए मैंने एक ऐसी रॉक स्टार शख्सियत इस वक्त बुलाई है जो कि एक तो इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट दिस टॉपिक ऑल्सो, बट वो इतना फिट है, इतना हेल्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर आप इंस्टा जाएंगे ना और इनका इंस्टा देखेंगे तो आप थोड़ा सा खिसिया के शर्मा के उसको फॉरवर्ड कर देंगे, बिकॉज शी ट्रूली नोज how to do real self-care. She is a instructor at Core Gym. She is fabulous, fantastic, a very close friend of mine. Please welcome Sapna. Hi, Komal. Hi, ये आपका पहला first time है ना? Yeah, it's my first time ever, and I'm so nervous that I can't tell you. No, don't be nervous because you're beautiful, and nobody else can take that from you. Nobody else, Thank right? you so much. Thank you. So, Sapna, tell me about your self-care journey. कब आपने realize किया कि self-care is very, very important? अच्छा, कोमल, सैडली एज आप लोग पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप अपना ख्याल रखें, एंड इट्स ऑलवेज बीन अबाउट caring for others, being empathetic towards others, but not ever caring for your own needs. And it's always about like making other people happy, doing things out of your way just to make others happy. आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल. और आपका बच्चा है? I have a daughter. तो आपकी बेटी का उम्र क्या है? 10 माशाल्लाह. 10. Yeah. तो आप किस तरह आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो क्वांड्री है ना, प्रॉब्लम, वो ये है कि माएँ स्पेशली और बीवियाँ वो समझती है कि अगर वो अपने आप को अपने बच्चे या मियाँ से पहले रखें तो that means that they are selfish and they are not good moms and they are not good wives. So let's start with being a good wife. How आप किस तरह बैलेंस करती हैं ये? All right. I would just like to start off by saying this very, very beautiful saying that I have recently come across, and it says कि your compassion is incomplete if it does not include yourself. All right. So that's something that has stayed with me हमेशा से, and यानी I कि feel आपकी हमदर्दी कंप्लीट है ही नहीं Yeah. जब तक आप उसको अपने आप को उसमें अपने आप को क्योंकि improve ना आप करें। कब तक एक खाली कप से दूसरों की जिंदगियों में पोर करेंगे, राइट? यू कांट. यू हैव टू take care of your own needs, your own mental health, your own physical health, if you want to truly give quality time and love and attention to your close loved ones and your family members. If you're not going to take care of yourself, eventually it's going to turn into resentment, और जिस तरह से आप लोग पहले बात कर रहे थे that वो गुस्सा और वो frustration अंदर बढ़ती जाएगी and eventually you will blow up. So it's very important कि आप अपना एक वक्त निकालें अपने लिए, अपनी mental health के लिए, अपने physical health के लिए बहुत ज़रूरी है. If you want to be a fit mother who can run after her children, who can play with her children, it's so important कि आप उस तरह से active रहें ताकि आप वो सब चीज़ें अपने बच्चों के साथ कर सकें जब तक वो बड़े हो जाएं. And you want to be there for them. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आप अपनी रिलेशनशिप्स को और अच्छी तरह मैनेज कर सकें. Also, I think I literally feel कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी शादी पे या किसी और रिलेशनशिप के साथ, किसी और रिलेशन के तो साथ, आप बहुत महान हैं. महान के अलावा आपको ये लगता है कि हाँ, आप खुद समझते हैं कि हमने बड़ी कोई महान बात की है. हाँ. लिटरली मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ
कि बहुत दफ़ा माँ बाप कह रहे होते हैं बच्चे हमने तो तुम लोग की वजह से पूरी ज़िंदगी हाँ, अपनी ज़िंदगी गुजार दी है इस आदमी के साथ जिसके साथ तो मैं रही नहीं। आपने ये सवाल ये आपने कितनी दफ़ा ये लाइन सुनी होगी कि बच्चे की वजह से बस हमने इस रिलेशनशिप को पूरी ज़िंदगी चलाया। भाई क्यों? आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप जिनकी वजह से कर रहे हैं आप उन्हीं को कभी टाइम नहीं दे सके। वो कितना निगलेक्ट हुए। आप अगर पूरी ज़िंदगी अगर टैबलेट्स खा खा के सो रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे कि आप उनके ब्रॉटअप में आपका कोई रोल प्ले हो नहीं सका। चाहे बेशक आप चाह रहे हैं कि आप करना मगर आप नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे आप? So Sapna, when did how do you know कि भाई, क्योंकि मेरे साथ सबके साथ ही होता है कि भाई कहाँ ऐसा पॉइंट है कि वो सेल्फ केयर नहीं है, फिर मैं थोड़ा सेल्फिश हो रही हूँ. How do you know? बेसिकली कोमल, आई थिंक हम सबको ना अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, अपनी एक पर्सनल स्पेस रखनी चाहिए, बिकॉज यू नो बाउंड्रीज आर हेल्दी फॉर अस. यू नो हमें ना कहना, मतलब यू नो इट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल इफ यू वांट टू से नो टू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू. लेकिन सैडली हम लोग नो नहीं कह सकते. नो बदतमीजी समझी जाती है. बहुत बदतमीजी समझी जाती है, which is बिल्कुल. तो एक नो कहना आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो आप अपनी एक पर्सनल स्पेस रखें. आप उन लोगों से ना मिलें जो आपकी एनर्जीज को सूट नहीं करते, यू नो सक कर रहे हैं, यू नो नेगेटिव एक वो है. डोंट डू दैट. यू नो यू डोंट हैव टू. मतलब हमारे पे कोई कंपल्जन नहीं है. So we need to really, that is what self love is, कि आप अपनी एक बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें, आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. आप once आप you feel that you are at peace, you know, and comfortable with yourself, फिर उसके बाद आप हर चीज़ you know it comes easier and naturally. तो आप क्या करती हैं अपने सेल्फ केयर के लिए? आप क्या करती हैं? मेरे लिए दिस इज़ जो मैंने वर्कआउट इज़ अ पैशन फॉर मी, और वो ये चीज़ मैंने डिस्कवर की थी. सो आफ्टर आई हैड माई डॉटर, तो यू नो एक होता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, और एक यू नो जस्ट लाइफ जस्ट सीम्स योर एंटायर वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. एग्जैक्टली. तो वो तब आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, और उस वक्त मुझे वो जो था 1 घंटा मैं जो अपना जिम में स्पेंड करती थी, एंड मैं हर चीज़ के बारे में भूल जाती थी. आई यूज्ड टू जस्ट ब्लॉक माई माइंड एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेरी एक्सरसाइज एंड यू नो जस्ट लिफ्टिंग वेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट 1 hour, उसके बाद आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज literally like you know like rushing to go home and be with my child and all of that, and you know give her all of the love. वरना वो बदल गई जिंदगी आपकी बेसिकली. ये चीज मेरे साथ रियाज से हुई. वो जो 1 घंटा मैं रियाज करती थी, अगर मेरी जिंदगी में उस वक्त रियाज नहीं होता ना, अब तो मुझे टाइम नहीं है, आई एम सो बैड दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर रियाज, बट उस वक्त रियाज वाज लाइक मेरा सोल जो था वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो गया. और फिर जब मैं वापस जमीन पे आती थी, मैं बाकी जो दिन था वो मैं रेडी थी अपने स्लीव्स रोल अप करके टू फेस. तो इस तरह का कोई है सोनिया जो आप कुछ ऑन अ डेली बेसिस या वीकली बेसिस करती हैं? आई थिंक सबसे पहले तो आपके काम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो आप दिन रात कर रहे हैं, जिससे आप पैसे कमा रहे हैं. तो अगर वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो चीज़ आपको खुश नहीं कर रही ना, आई थिंक यू शुड स्विच. ये तो बहुत बड़ी बात है. ये मैं पहले लिटरली कहती थी नहीं अच्छा चलें, अच्छे पैसे मिल रहे हैं कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपने घर भी सब चीज़ें देखनी होती है. बट बाय द टाइम आप ये रियलाइज करते हैं कि आप कर तो रहे हैं लेकिन आप अपना 100% दे नहीं रहे अपने काम को. आप वो इतना ख़राब कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो आगे जाके आपको यू नो आपके काम पे बैडली रिफ्लेक्ट करता है. लोग कहेंगे ये तो अच्छा काम ही नहीं करती, वो क्यों आपको पैसे देंगे उस चीज के लिए जो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो बड़ा जरूरी है कि आप चूज करें वो चीज जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ना सुबह फ्रेश उठें कि आज मुझे ये काम एक्साइटेड हो. आई एम सो सॉरी, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया. प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई एम गोना बी राइट बैक लाइक दिस. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल. हम लोग बहुत मजे की बातें कर रहे हैं. इस वक्त गर्ल लव चल रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गुड फॉर अस. डू यू लव योरसेल्फ, सपना? Yes, I do. I do. And it's been a journey for me too. क्योंकि you know as जब आप बचपन से बहुत इनसिक्योरिटीज, यू नो स्कूल बुलिंग, पेरेंट्स, कंपैरिजन, कांस्टेंट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप पहले चबी हुआ करती थी. यस, बिल्कुल. या आई डोंट नो इज चबी अ politically correct word, like you were more than a healthy weight. Yes, I was healthy. I was लेकिन यू नो मतलब वो एक जर्नी थी. आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड आई ऑल्सो बिकेम वेरी स्किनी. और तब मुझे लोग कहते थे नहीं तुम बहुत
पहले ज्यादा बेहतर लगती थी, अब तुम बहुत कमजोर लगती हो, मतलब लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है. So the day you decide that you are not here to make others happy, Yeah. you do what makes you happy. Exactly. That's the day that everything goes So fine. सोनिया, इनका तो समझ आती है क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री में है नहीं. हमारा अनफॉर्चुनेटली जॉब है एज ए सेलिब्रिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फैंस का भी सेंटिमेंट का ख्याल रखें, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसर्स, वी Right. इन्फ्लुएंस पीपल. Right. तो जहाँ तक सेल्फ लव का ताल्लुक है, क्या आप किस पॉइंट पे आप जाके कहती हैं कि नहीं, इधर मैं अपना सोचूं? फर्स्टली तो अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या उन लोगों की बातें इफेक्ट करती हैं मुझे, तो लिटरली नो, नथिंग अफेक्ट्स यू. नथिंग अफेक्ट्स मी एट ऑल. जहाँ तक अगर कोई आपकी बात बहुत ही झूठी बात वायरल हो जाए तब भी नहीं. नहीं, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? ज्यादा आपको डिप्रेशन होगा, आप हाँ, 4 दिन के लिए खुद घर का में बैठ खून जाएंगे. जलेगा. हाँ, आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है खराब कर देंगे, अपना काम खराब कर देंगे. जो चीज़ हो गई वो हो गई, वो चीज़ आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो दैट्स फाइन. मूव ऑन. बट यूजुअली यहाँ पे जो सोशल मीडिया का जब से ज़्यादा ट्रेंड आया है, तो वो लोग मैंने तो जो नोटिस किया, आप खुद भी तो थोड़े समझदार होने चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो पता लग जाता है. तो कोई अगर आपको बहुत पर्सनल वे पे आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो चीज़ इफेक्ट आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ, मैं तो यूजुअली कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूँ इसीलिए, क्योंकि वो लिटरली आप सेंसिटिव होता है, आपको इफेक्ट करती है चीज़ें. बट मैं इसलिए वो चीज़ें ना ज़्यादा मैं बुली कर रहे होते हैं आपको. बुली करता हूँ. मैं फॉलो भी सिर्फ वो चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद है. नेचर को फॉलो कर लिया, किसी की फोटोग्राफी फॉलो कर ली, अच्छा खाना यूजुअली रोज खा नहीं सकते, देख I के can tell you're a foodie like me. देख के खुश होते हैं आप. तो वो चीज़ें जो आपको खुद पता है कि आपको ये खुश करती हैं, और आप हाँ. सुबह अच्छा फ्रेश होके उठते हैं वो हाँ. चीज़ें देख के, तो हाँ. सिर्फ आपको उस चीज़ से अपना आपको लिमिटेड रखना चाहिए. हाँ. वो चीज़ें जो आपको ड्रेन कर रही हैं, वो खुद समझ आ जाती हैं कि कर रही हैं, उससे आपको दूर रखना चाहिए. And we were going to say Yeah, something. I was just मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि आप सिर्फ ये सोचिए कि जो लोग इस तरह की इतनी नेगेटिव बातें और ये जो इंस्टा बुलिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब आप सिर्फ ये सोचिए कि वो अंदर से वो इंसान कितना नाखुश है अपने आप से, She's so और कितना right. नेगेटिव है कि वो दूसरे को इस तरह से दे वांट टू ब्रिंग देम डाउन बाय सेइंग इतनी नास्टी और इतनी हॉरिबल चीज़ें. मतलब ये just तुमने imagine. एक बहुत वैसे एक वक्त आया था जब मेरी ईदी साहब की बिल्की सापा की बेसिकली यतीमों की शादियों में मैं जाके बगैर किसी को बताए जब उनके यहाँ होती थी तो मैं जाके अटेंड करती थी. वो कहती थी आ जाओ, इनकरेज हो जाएगा, एक स्पेशल चीज़ हो जाएगी उनकी मेहंदी में. मैं किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जब ईदी साहब नाराज़ हुए, क्विक मैं बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बात हो चुकी है इस पर, मैं अपने नेफ्यू को, वो बहुत बीमार थे, मैं नेफ्यू को मिला दूँ अपने, वो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसमें उन्होंने कहा लंबी जुदाई सुनाओ, मैंने लंबी जुदाई सुनाई. उसमें मैंने उनके बल्कि ग्रैंडसन ने कहा मैं आपके साथ तस्वीर ले सकता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ले सकती हूँ, और वो वायरल हो गई कि कोमल ने इतनी ईदी साहब के साथ. और उस वक्त एक कोई चीज़ थी जो मेरे जहन में स्विच ऑफ हो गई, बिकॉज मैंने कहा कि अगर मैं इतनी वेल इंटेंशन चीज़ को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे. पहले मैं पढ़ती थी ना नेगेटिव कमेंट्स, तो मैं बकायदा रोती थी कि वाई नाउ, या मैं जलती थी कि डिलीट ब्लॉक, लेकिन अब जो तुम कह रही हो ना, अब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और लिटरली मुझे अफसोस होता है. Exactly, you feel pity मुझे about इतना them, अफसोस होता है कि ये लड़का या ये लड़की अपना टाइम निकाल के Just अब imagine. मैंने एक इनोसेंट सी तस्वीर लगाई है, उसमें कोई चीज ढूंढ के बकायदा उसने उस पे कमेंट किया है, तो उसके पास कितना टाइम है और वो कितना बिटर है और वो कितना नेगेटिव है Exactly. जो वो ये कर रहा है. और कोमल, ये भी चीज़ अगर हम इसको डीपली अगर देखें, तो ये भी चीज़ कोई बाय बर्थ ऐसा नहीं होता. ये इवेंचुअली बाय द टाइम आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, वो बिटरनेस और वो सारी जो इमोशंस हैं जो आप किसी और पे निकालना चाह रहे हैं, मे बी उनके घर में कुछ हो रहा हो. No, but see, I don't agree with that. Okay, a lot of people say this to me. At some point in your life, एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप खुद रियलाइज करें कि मैं अपना एनवायरनमेंट खुद चेंज करूंगी, और मैं अपना माइंडसेट खुद चेंज करूंगी, मैं अपना एटीट्यूड खुद चेंज करूंगी. मेरी जगह जो जिस चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, अगर कोई भी और लड़की होती तो वो खुदकुशी कर चुकी होती.
because it was very hard what I went through, and the guy that I was, I mean, everybody knows that he was crazy, right? So if I can do it, then anybody can do it, right? तो अब मेरी हमदर्दी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आप सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. I agree with that. तो एग्जैक्टली ना वो बात वही आ गई, सेल्फ लव. Yeah. अगर आप Absolutely. सेल्फ लव नहीं करें, आप किसी और को भी मोहब्बत नहीं दे सकते. आप नहीं दे नफरत सकते. बांटेंगे क्योंकि आप अंदर से इतना हेट्रेड आपने अपने अंदर रखा हुआ है. So what do you think? What can be the solution? अगर आपका environment ऐसा है, क्या tools हैं जो आप use कर सकते हैं to help yourself? घर पे बैठे बैठे, क्योंकि a lot of people don't want to go to therapy. Books available हैं कोमल. There's so much self help books available, you know. आप पढ़ें, आप research उर्दू करें. में भी है उर्दू I'm sure होंगी. Yes. अगर आप वो Yeah. करें, you know, there's so much available. आप I feel आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं. आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके एक कोने में बैठें और आप रिफ्लेक्ट करें अपनी थॉट्स पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपनी आदतों पर, एंड ट्रस्ट मी, गॉड गिव्स यू ऑल द आंसर्स. Always, you know, he's there. You don't need anyone. Honestly, यानी I आप जब feel like नमाज that. शमाज पढ़ लें Yeah. और आप बैठे जा नमाज पे ही बैठ के अगर 10 मिनट आप थोड़ा सा साइलेंटली सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लें, Exactly. वही काफी है. बिल्कुल. At least it's a start. It's a start. बिल्कुल. और Right? फिर वो कहते हैं ना, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो आप अपने आप की मदद Yeah. अपने आप पे. वो इतना अच्छा भी इन्होंने जो खुदा की बात की, मुझे इतनी अच्छी वो अशार मेरे दिमाग में आए इकबाल के कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो अपने आप को आप इतना खूबसूरत बना लें और बताएं कि मुझे ये चीज चाहिए. हाँ. खुदा खुद ब खुद आपके रास्ते में ना वो चीजें डाल देगा, वो Absolutely. आसान कर देगा आपके. Has that ever happened to you where you were like, नहीं बस ये होना ही होना है? एक बहुत ही खूबसूरत सा एक इवेंट है मेरी लाइफ का जो बहुत बड़ा था. कि आई थिंक 2014 की बात है जब मैंने काम शुरू, उससे पहले ही शुरू किया था, बट 2014 में सबसे बड़ा जो मेरा पे चेक था, और मैंने सोचा हुआ था कि हम लोग ये आएगा तो हम लोग उम्रे पे जाएंगे, मैं अम्मी अब्बू. तो वो आया, बहुत अच्छा मोमेंट था. अम्मी अब्बू इतना रोने लगे कि यू नो एक बड़ी प्यारी बात होती है और ये आप अकम्प्लिश करें कोई ऐसी चीज़ जो आप शुरू से सोचते हैं. हम गए वहाँ पर और मैं रोज़ाना नीचे मक्का जाती थी. मैं कहती थी अम्मी चलें आप साथ, वो कहती थी नहीं बेटा मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, मैं बैठी हूँ ये वो. दूसरे दिन भी यही हुआ. हम गए, हार्डली 8 दिनों के लिए गए थे. वो हर दिन वो ये कहती थी मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे ये है. और फिर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ, अब्बू से लड़ाइयाँ, मुझसे लड़ाइयाँ. तो वो इसलिए क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थी. ये बात मैंने ये तो रियलाइज़ किया कि हम लोग जाएंगे, एक खूबसूरत सी जगह पे जाएंगे, शायद चीज़ें चेंज हों, क्योंकि वो यू नो वो वाइब भी होती है जगह की और सारी चीज़ें. मगर वो अंदर से ही नहीं, जब खुश थी और अंदर से इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, वो कैसे वो चीज़ बाहर निकाल पाती. वो रेजिस्ट कर रही थी चेंज और वो कर नहीं पा रही थी. तो एक दिन हम वहाँ मदीना मुनव्वरा में थे और वो मुझे अभी तक वो बात याद है कि मैं सुबह फजर की नमाज का वक्त था, हमने नमाज़ पढ़ी और वो वहाँ पे वो एक आलमा बैठी नहीं होती, लोगों की प्रॉब्लम सुन रही होती हैं, सोल्यूशन बता रही होती हैं. तो सब बैठे अपनी बातें बता रहे थे और मुझे ना एकदम से इतना रोना आने लग गया, इतना रोना. मैं रोए जा रही. तो वो मुझे देख रही थी. थोड़ी देर बाद उन्होंने आके कहा कि आप मेरे पास ना कोने में आके मुझसे बात करें. तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, मैं कितनी कोशिश करूँ ना अपनी माँ को खुश करने की, वो खुश नहीं होती. क्या बात है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए. और वो कहे कि हाँ तुम मेरी अच्छी बेटी हो, तुम मेरे लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत से एक्सेप्ट करती हूँ. मैंने कहा वो हर वक्त स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं, वो मुझसे लड़ती रहती हैं हर बात पे, क्या करूँ मैं ऐसा जो वो खुश हो जाए मुझसे. तो वो कहने लगी कि ना वो हंसी और उन्होंने पता नहीं क्या सोचा माइंड में. उन्होंने कहा कि आप सूरह बकरा की तिलावत करें और फिर दुआ मांगें. तो वो दिन मैं बस रोए जा रही हूँ, मैं वो सूरह बकरा पढ़े जा रही हूँ. ज़रा वो मैंने कोई एक हफ़्ता वो बात की. ये बड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट बात है. आई थिंक ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो वाकई उससे गुजरते हैं. तो मैं रोए जा रही हूँ. और ये जो आप कह रही हैं ना कैसा क्या इंसिडेंट हुआ जो आपकी लाइफ चेंज हुआ, यू बिलीव मी और नॉट कोमल, मैंने ज़िंदगी में अपनी अम्मी को कभी इस तरह से कि उठ के पूछें कि बेटा नाश्ता कर लिया, बेटा तुम स्कूल चली, कभी मैंने नहीं देखा. क्योंकि वो अपने आप से नहीं पूरी हो पाती थी. वो हर वक्त उनका कोई हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम रहता था, वो चकरा के गिरती जाती थी क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट बहुत थे. वो दिन ऐसा हुआ है कि वो मिरेकल हुआ है कि हम वापस आए, वो चेंज यूँ लिटरली चेंज होने लगी हैं.
उन्होंने अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दिया है और मैं उनसे बातें करती थी, उसको रिस्पॉन्ड करना गई हैं। उसके बाद उन्होंने जिम में एडमिशन लिया है, तो ये Oh लिटरली my God. वो जिम जाती थी, वो स्विमिंग करने जाती थी, हम हैरान रहते थे। तो ये मुझे लगता है कि Miracle. ये आई थिंक खुदा की तरफ से कोई मिरेकल था। तो ये इसने मेरी ज़िंदगी को इतना चेंज किया कि वो चीज़ जो मैं मिस कर रही थी अपनी लाइफ से, अपनी माँ की कमी होते हुए भी उनकी कमी मिस कर रही थी। सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन हम उनकी कमी फील करते थे क्योंकि वो 100% नहीं थी वहाँ पे, प्रेजेंट नहीं थी। Yeah. तो वो आई थिंक वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था जो Do you जिंदगी think में change आपका क्या ख्याल है, एक शॉर्ट बस इस बात करेंगे क्योंकि we're running out, अगर शुरू में आपकी अम्मी को जैसे ग्रोइंग ईयर्स में 16, 17, 18, 19, 20 अगर उनको अब वो इन्फॉर्मेशन होती जो हम लोगों के पास है कि अपना ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें, तो क्या आपका ख्याल है कि वो फिर भी इस स्टेज तक पहुंचती? नहीं, आई थिंक लाइफ 360 डिग्री चेंज होती, चेंज हो बहुत चीज़ें चेंज होती है। बहुत चीज़ें चेंज होती। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत शदीद मज़ा आया मुझे और आई होप आप लोगों को 1% कुछ अब्जॉर्प्शन हुई है कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव कितना ज़रूरी है फॉर मैन, फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन and for older people, for everybody. It is very, very important. And on that note, thank you so much, Sapna, for coming. First Pleasure, time on TV, pleasure. my show. Yay! You did a great job. And Sonia, of course. Thank you Thank you. so Thank you. much. Thank you. Thank you for having me for over. your gorgeous presence. Thank you. And I love you guys. I love you a lot. Awesome. Awesome. Okay, guys, I'm going to see you next week, Saturday, same time. All right, welcome to Rapid Fire with Sonia Hussain. देखते हैं how clever her answers are. Sonia, are you ready? No, not really. Ooh, Jaws music. All right, one thing you're inspired by. Inspired by my mom and her journey. Your favorite country to vacation. I like New York City, US. Mine too, actually. Yes, let's go this nearest. चलो तो जा रही हूँ 8 तारीख को, by the way. 5 essential things in your bag. I guess lipstick, जिससे मैं पूरा मेकअप कर लेती हूँ. Moisturizer, perfume, my phone, and what else? ये बहुत है, I think. ये बहुत है ना? Moisturizer मेरा है, मैं भी भिजवाती हूँ. Okay. Favorite celebrity. Shoaib Malik. One hero who you haven't acted with, who you would like to be your hero. Ooh, Yes. ऐसा कोई भी नहीं. मेरे 2-3 हैं वैसे. कोई तो होगा यार, सोनिया. Be my hero. I guess. In a drama. Oh, not in real life. हाँ, no. अच्छा, okay. वैसे रियल लाइफ का बताना है तो वो भी बता नहीं, दो. ड्रामास में तो आई थिंक सारे ही बहुत अच्छे हैं. नहीं, but- one. और जिनके साथ नहीं अब तक एक्ट हाँ. किया. I guess Humayun. Humayun Saeed. अच्छा, sing one line from your favorite song. ये बहुत अच्छा है, मुझे मेरा आई थिंक व्हाट्सएप स्टेटस भी है हाँ. कि एक तो इस तरह आपने इतना जल्दी से पूछा, मेरे दिमाग में वो नहीं आ Rapid रहा fire, है. baby. दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ये Oh, अब मैं- cheating. नहीं, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना. ये बहुत वाह, बहुत खूबसूरत क्या line है. बाय आबदा परवीन. Technically आपको गाना चाहिए था, but चलो, इतना अच्छा है चॉइस के मैंने जाने दिया. And your one jewelry accessory that you cannot live without. आई थिंक ज्वेलरी में इतना पहनती नहीं, बहुत हल्के से अगर कोई स्टेटमेंट इयरिंग्स कुछ हो इस तरह से. Okay. बट अगर बहुत ही कोई चीज पहननी तो आई वुड गो फॉर एंकलेट. आई लाइक एंकलेट. Anklets are Yeah, cute. yeah, they're They're cute. cute. अच्छा, morning person, evening person. These days morning person, which is right. a rare thing in my Yeah, life. it's healthy, super It's healthy. healthy, yeah. Your favorite exercise? I think push-ups. Push-ups. Push-ups and crunches. I love crunches like anything. Crunches से कभी आपकी टमी बाहर आएगी नहीं. आप रोजाना Concave हो जाती है. रोजाना आप 50 क्रंचेस कर लेना. ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, कभी आपकी टमी बाहर नहीं. Alright, देखिए रैपिड फायर में आप लोगों को फ्री टिप भी मिल गया, उसका कमीशन मैं लूंगी. एंड लास्ट क्वेश्चन, फिल्म और ड्रामा? आई थिंक फिल्म नाउ. Film. लार्जर देन लाइफ होती है अब तो फिल्म. आप फिल्म स्टार हो गई.
आई थिंक कुछ बटन आने भी वाली है, तो लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपको इंशाल्लाह। और तरक्की दे। Thank थैंक यू you. सो मच फॉर कमिंग Thank ऑन माय शो।